सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र से ही, क्योंकि यहां पर आपको बताते चले 2 दिनों के भीतर चुनाव प्रचार का शोर अब थम जाएगा। 20 तारीख को वोट पड़ेंगे, 23 नवंबर को आ जाएंगे रिजल्ट, लेकिन उसके ठीक पहले चुनावी तारीख के पहले ही वोट जिहाद का मुद्दा यहां पर छाया हुआ है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से जबरदस्त तरीके से निशाना साधा जा रहा है। इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो बयान दिया गया है उसको लेकर भी यहां की सियासत गर्मा गई है। हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से किसको फायदा होगा? क्या तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स महाविकास अघाड़ी की ओर से की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव को जीतना चाहती है? आज दिन भर महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दिशा किस ओर आगे बढ़ी है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई और फिर दिल्ली सरकार बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी, तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है, वोट जिहाद है। अपनी चुनावी सभाओं में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भीड़ को मौलाना सज्जाद नोमानी की आवाज सुनाकर महाराष्ट्र में वोट जिहाद के आरोपों को और धार दे रहे हैं। वोट जिहाद के बदले वोटर्स से धर्म युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। पुणे में फडणवीस ने मंच से जो आवाज सुनाई वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी की थी, जिसमें नोमानी मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने, महाराष्ट्र में महायुति को जिताने की अपील कर रहे थे। अपनी तकरीर में नोमानी ने खुद कहा कि यही वोट जिहाद है। वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। नोमानी के बयान और फडणवीस के हमले के बाद वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध महाराष्ट्र चुनाव के केंद्र बिंदु में है। मौलाना के बयान ने बीजेपी महायुति को महाअघाड़ी के माथे पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा फिर लगाने का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष कह रहा है कि महायुति को अपनी हार सिर पर दिखाई दे रही है, इसीलिए वोट जिहाद से ध्रुवीकरण के खेल में लग गई है। अरे वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय? आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतात। वोट जिहाद की बात देवेंद्र फडणवीस ने की, रूलिंग पार्टी को ये पता लगा है कि महाराष्ट्र की जनता उनको समर्थन देने के मूड में नहीं है। ऐसे समय पर इलेक्शन को कम्युनल टर्न देने की आवश्यकता उनको लग रही है। इसी बीच करीब 125 करोड़ रुपए के हवाला फंडिंग के आरोप में मालेगांव से हुई 2 गिरफ्तारियों ने भी महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद की बीजेपी की थ्योरी को मजबूती दे दी है। 6 दिन पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट जिहाद के लिए महाराष्ट्र के बैंकों के कुछ बेनामी खातों में 125 करोड़ रुपए भेजे जाने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया कि इन करोड़ों रुपए से महाविकास अघाड़ी मुस्लिम वोट खरीद रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने पलटवार किया है कि बीजेपी हर बार चुनाव को मजहबी रंग दे रही है। वोट जिहाद उसी का नमूना है। महावसूली अघाड़ी हो और चाहे वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी हो, ये कौन सा चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे। मोदी जी जैसे जाके नवाज शरीफ से तो गले मिलके नहीं आए ना। नवाज शरीफ की बिरयानी नहीं खा के आए, नवाज शरीफ का केक टाके नहीं आए। जो देश के दुश्मन है उनके साथ तो हम हाथ नहीं मिलाते। भाजपा जब हारती है तब धर्म पे बोलने जाती है। 4 दिन बाद 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। प्रचार बेरोजगारी, महंगाई, विकास, आरक्षण जैसे मुद्दों से शुरू हुआ था, लेकिन अंतिम दौर में अब वोट जिहाद, धर्म युद्ध जैसे शब्द इन सारे मुद्दों को ओवरलैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले महाविकास अघाड़ी से मुस्लिम उलेमाओं की 10% आरक्षण की मांग, उसके बाद मौलाना नोमानी का इस तरह का बयान जिसमें वो खुलेआम बीजेपी के खिलाफ और महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए दिखाई देते हैं। और इन सब के बीच मस्जिदों के जरिए महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील। यकीनन ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। ये सारे फैक्टर अब महाराष्ट्र की चुनावी शक्ल को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली रिपोर्ट।
हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। महाराष्ट्र में मतदान को लेकर मौलाना और उलेमाओं के इन्हीं बयानों और उन बयानों पर सामने आ रहे रिएक्शंस ने महाराष्ट्र के चुनाव को वोट जिहाद और धर्म युद्ध के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके एक छोर पर कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना खड़ी है और सामने बीजेपी खड़ी है, जो आरोप लगा रही है कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए महाविकास अघाड़ी मौलाना और उलेमाओं की मदद से महाराष्ट्र में मुसलमानों को गोलबंद करने में जुटी हुई है। इस प्रकार से उलेमा काउंसिल से 17 मांगे लेकर कांग्रेस, शरद पवार की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ये उनको लिखित में देंगे कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार है। देवेंद्र फडणवीस के इन आरोपों का आधार मौलाना सज्जाद नुमानी का वो वीडियो है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने मंच से बीजेपी का समर्थन करने वालों का बहिष्कार करने और महाविकास अघाड़ी को जिताने के लिए वोट जिहाद करने की बात कही थी। अपने उसी बयान पर सज्जाद नुमानी सफाई दे रहे हैं कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तो उसका कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। मैं ये भी वजाहत करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इलेक्टोरल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका दायरे कार बहुत महदूद है। मौलाना सज्जाद नुमानी के अलावा जमीयत उलेमाए हिंद मुंबई ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर बीजेपी को हराने और खुलकर अघाड़ी को जिताने का फरमान जारी कर दिया है। ये संगठन खुलकर ये कबूल कर रहा है कि अघाड़ी के लिए बाकायदा मस्जिदों से ऐलान किया गया है। अगर वो उनके संगठन काम कर रहे हैं, आरएसएस इलेक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्या नाम दें? अगर जमीयत उलमा या मुसलमानों की कोई तंजीम इस तरीके का काम करती है तो वोट जिहाद हो गया। अरे भाई, आप वोट जिहाद की क्यों बर्बाद करते? आप तो बोलते हैं हमको तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए ना। मस्जिदों से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में मौलानाओं की अपील और वोट जिहाद की अपील पर बीजेपी, कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कटघरे में खड़ा कर रही है। जवाब में कांग्रेस कह रही है कि कोई भी किसी को भी वोट करने की अपील करने के लिए आजाद है, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है। सीधे उन्होंने बात की है कि कई लोगों ने तो यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा में वोटिंग किया, अब ऐसे लोगों को सोशली बैकआउट करो, इनका दाना पानी बंद करो। और कौन सा वोट जिहाद है भाई? आप कहते हो वोट जिहाद के सिपा सलार शरद पवार जी है, उसके आला सिपा सलार उद्धव ठाकरे जी है। कौन सा वोट जिहाद करना चाहते हो आप? ये क्या 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 चल क्या रहा है? सब को ये हक है कि वो अपनी अपनी राजनीतिक चॉइस लोगों के सामने रख सके। महाराष्ट्र चुनाव में गूंज रहा वोट जिहाद शब्द नया नहीं है। पहली बार वोट जिहाद शब्द लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की एक सभा में उनकी भतीजी ने मुसलमानों से वोट में वोट जिहाद करने की अपील की थी। अब 6 महीने बाद वोट जिहाद का वही जिन महाराष्ट्र चुनाव में वापस लौट आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।